कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्र श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धान्तध्वान्तः। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्विराजमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विर्भावभूमे निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मदैनं तत्राधरो न। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत सुंदर दिन है। भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत जिसको हम बोलते हैं एकादशी। आज के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भगवान के
प्यारे भक्त होते हैं वो आज पूरा दिन उपवास रखते हैं, मतलब अन्न नहीं खाते, अन्न का परित्याग करते हैं। वास्तव में जो शास्त्र में कहा है 15 दिन में जो एक बार एकादशी होती है, उस एकादशी का नियमित रूप से सभी जीवों को पालन करना चाहिए। 15 दिन में एक बार अन्न का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि उसी अन्न में शास्त्र कहता है कि उसी अन्न में एकादशी के दिन असुर का वास होता है। तो जो व्यक्ति अन्न खाता है तो उसमें अनेक प्रकार के दोष आते हैं, उनकी बुद्धि में भी मतलब दुर्बुद्धि हो जाती है वो अन्न खा के भी। निवेदन है कि एकादशी को हमको अन्न नहीं खाना चाहिए और पूरे एक उपवास मतलब नजदीक भगवान के नजदीक उपवास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र रामानंद राय के द्वारा हम सबको बहुत सुंदर भक्ति का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अहेतु की कृपा है भक्तों कि जिन लोगों ने जप, तप, योग, त्याग, नियम, वेद पाठ, सदाचार ऐसा कुछ लेश मात्र भी पालन नहीं किया, बस वो एक ही काम करते हैं कि पाप में निरंतर वो लगे रहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी जो पाप कर्म में लगे हैं, जिसने जप, तप, योग, हवन, वेद पाठ, सदाचार इत्यादि कुछ नहीं किया है, वो लोग भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो आज महाप्रेम जो धन है, महाधन, महाप्रेम है, उसको लूट रहे हैं। किसकी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसा नहीं देखा है कि योग्य है या अयोग्य है, कभी। वो जीव है और भगवान का अंश है, मतलब मेरा अंश है, ऐसी दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने योग्यता अयोग्यता किछु न विचार, कुछ विचार किए बगैर सबको महाप्रेम धन का पात्र बना। जिसके पास पात्रता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको पात्र दिया। इससे शास्त्र कहता है न योग न ध्यान न च जप तपस्त्याग नियमो न वेद नाचार क्वनुव्रतम निषिद्धा द्रुपरति अकस्मात् चेतन निरम्रति दया साहद्ये कुमार्थानां मूले परमिह मुदा लुठन्ति जन्म। लुठन्ति मतलब लूट रहा है। क्या? चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम धन दिया है वो लूट रहा है। उसने न तो योग न ध्यान न जपस तपस त्यागो नियम कुछ नहीं किया। जिन पर भगवान की कृपा, भगवान चैतन्य इसलिए तो आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ये जो महानिधि जो धन है प्रेम देने के लिए आए हैं, और देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई योग्य है उसको ही दूंगा। कोई भी व्यक्ति सामने मिले उन पर महाकरुणा कर इससे तो चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी पाद नमो महावरदान, महान वरदान देने आए हैं, और महान वरदान वही दे सकता है, वही भगवान, बात कोई नहीं दे। महान वरदान में श्रेष्ठ क्या है? भगवान का प्रेम, भगवान की। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर 48 साल रहे थे, सुंदर लीला किया और पूरे जगत का उद्धार करना किया। तो वही चैतन्य महाप्रभु अभी राय रमन के मुख से दिव्य ज्ञान हमको प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय जी उसका उत्तर दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हर शास्त्र में जहां भी देखोगे प्रश्न उत्तर ही है। आप भगवत गीता में देखोगे तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है और ठाकुर जी उनका जवाब दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में
सुखदेव को परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं और विरक्त चुड़ामणि व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी उनका उत्तर। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं और गरुड़ काकभूषण और गरुड़ के संवाद में गरुड़ जी प्रश्न करते, काकभूषण उसका जवाब। शिव जी और कुंभज मुनि के संवाद में शिव जी प्रश्न करते, कुंभज मुनि जवाब। शिव जी और अनेक ऋषि मुनियों के संवाद में अनेक ऋषि मुनि शिव जी से प्रश्न करते, शिव जी जवाब। तो सभी ग्रंथ में, सभी शास्त्र में क्या है? प्रश्न। प्रश्न ऐसा क्या है आध्यात्म के, उनके उत्तर के द्वारा समस्त जीव का कल्याण नहीं। ऐसे प्रश्न तो सभी जगह प्रश्न उत्तर ही चल रही है। वैसे देखा जाए संसार में भी प्रश्न उत्तर ही चल रही है। नित्य जहां भी देखो प्रश्न उत्तर चल रही है। तो कैसा है? ये किसने कैसे दिया? ये क्यों है? ये ऐसे पूरे संसार में प्रश्न उत्तरी चल रही है। लेकिन वास्तव जो प्रश्न उत्तरी है ना, वो प्रश्न उत्तरी शास्त्र में जो भी रामानंद राय चैतन्य के बीच में चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी परिषद के बीच में चला, अर्जुन कृष्ण के बीच में जो प्रश्न उत्तरी हुई, वो प्रश्न उत्तरी को श्रवण करने से हमारा जीवन, हमारे माँ बाप, हमारे पितरों का, पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसे प्रश्न उत्तरी को श्रवण, भौतिक संसार के प्रश्नोत्तरी को श्रवण करने से कुछ लाभ मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद जी को और एक प्रश्न करते हुए कहते हैं, सर्वछाड़ी जीवेर कर्तव्य कहा वास। सब कुछ छोड़कर जीव का क्या कर्तव्य, कहाँ उसको वास करना चाहिए, कौन सी जगह पर उसको वास करना चाहिए? वास्तव में तो सभी जगह अपने अपनी जगह पर वास कर रहे हैं अभी भौतिक जगह पर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सर्वछाड़ी जीवेर कर्तव्य, उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है, कहाँ उसको वास करना चाहिए? रामानंद राज ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास। ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ भगवान की नित्य लीला, कौन सी लीला? रास लीला चलती है, क्योंकि यह रास लीला का नाम इससे दिया है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इसी बयान के जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवान की वृंदावन की अनेक लीला, दिव्य, सभी दिव्य लीला है, उसमें से प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान की रास लीला को रखते। और यहाँ भी रामानंद राय जी रास लीला को रखने इसका कारण है क्योंकि समस्त शास्त्रों में जो भागवतम है वो श्रेष्ठ है, और भागवतम में भी दसम स्कंद में भी ये जो रास लीला है, पंचम अध्याय श्रेष्ठ जो लीला है। इससे राय रामानंद कहते कि भगवान की जो नित्य लीला है, अनंत लीला है, सबके बारे में बोल ही रहे, लेकिन उसने मुख्य लीला के बारे में बताया जिसमें ऐसी लीला हुई कि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके भी ऊपर गोपियों चली गई, तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर लीला है पंचम अध्याय। इसको सुनने के लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, उसके बगैर नहीं सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे कहेंगे हम उसका श्रवण करेंगे। देखो श्रवण करना चाहिए हमको, लेकिन योग्यता हमको लानी पड़ेगी, तब जाके हम समझ पाएंगे, वरना बहुत खतरा है हमारे। वृंदावन जो है वो समस्त जीव का वास्तविक घर है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीला जो ब्रजधाम वृंदावन में किया है, जो व्यक्ति उसका श्रवण कीर्तन करेगा निश्चित वास्तविक सिद्धि, वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की, उसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए जीवों को। जब वो श्रवण कीर्तन करेगा निश्चित उनका उद्धार हो जाएगा, उनको दिव्य प्रेम मिलेगा, और दिव्य प्रेम जब उनको प्राप्त होगा, उनके द्वारा संसार में जो भी कार्य जो हो रहा है उनको तुच्छ मिलेगा, कुछ भी हो, क्योंकि प्रेम के आगे, कृष्ण प्रेम के आगे सब कुछ नगण्य दिखेगा उनको। लेकिन अनुभव कब होगा?
जब हम इस तरह से प्रेम, जब साधना भक्ति करते करते जब गुरु वैष्णव की कृपा से आगे बढ़ेंगे तो उसका अनुभव होगा निश्चित। तो कहते किर रसाम भगवान कृष्ण से दिव्य लीला करते, इसका श्रवण कीर्तन जीव को करना चाहिए। इसलिए तो भगवान बारंबार लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के अनेक अवतार है। वो अवतार लेने का कारण क्या है? वो खुद वहां बैठे बैठे सब कुछ कर सकते। दृष्टि मात्रम सृष्टिम भवति, है ना, दृष्टि मात्र से भगवान सृष्टि कर सकते, उनको कुछ जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान आते, उसका कारण क्या है? दिव्य लीला करके अपने भक्तों को आनंद देना। कुंती महारानी यही बात श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कहते हैं, भविस्मिन् क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। कुंती महारानी कहते हैं, भविष्यमिन् क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म। इस जगत में जो व्यक्ति क्लिश्यमाना मतलब क्लेश में, पाप में रत है, अविद्या में रत है, अविद्या काम कर्म भी, काम वासना में रत है और कर्म के बंधन में फंसा है। हे प्रभु, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए आप अपनी दिव्य लीलाओं को श्री धाम वृंदावन में करते हैं। और वो जब दिव्य लीलाओं को इस बद्ध जीव श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, अर्हाणि करिष्यन् इति केचन, तब वो व्यक्ति मुक्त होगा, तब वो प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। तो कुंती महारानी बहुत सुंदर कहते कि प्रभु आप जो वृंदावन धाम है उसमें प्रकट होते हैं और दिव्य लीला करते हैं। एक स्त्री बोल रही, याद रखना, ये जो वाक्य है कुंती महारानी बोल रही है। और कुंती महारानी भगवान को पूर्ण रूप से जान गई है, क्योंकि अगर कुंती महारानी ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोलती तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वे वेदव्यास जी हैं जो भगवान के 70वां अवतार हैं, तो वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी हैं। जो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नित्य शुभ मतलब तोते थे, मैसेंजर थे। तो सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से श्रीमद् भागवतम में 96 स्तुति है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, अनेक भक्तों ने स्तुति की है भगवान की, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्तुति कुंती महारानी की हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने, देखो सुखदेव गोस्वामी विरक्त है, उसको स्त्रियों से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जो है, वो सुखदेव गोस्वामी एक स्त्री का जो उद्गार है वो श्रीमद् भागवतम में पहला, पूरी 96 स्तुति है, उसमें पहली स्तुति कुंती महारानी की लगती है। कुंती महारानी को प्रभु आप यहाँ आने का कारण क्या है? अब दिव्य लीला करेंगे ब्रज भूमि में, और वही लीला श्रीमद् भागवतम में होगी जब जीव उनका श्रवण कीर्तन सुनेगा उनको भक्तों के मुख से, तो किससे मुक्त हो जाएगा? भविष्यमिन् क्लिश्य, क्लेश से मुक्त हो जाएगा, दुख से मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। अविद्या, अविद्या मतलब काम कर्म, अज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान, काम वासना और कर्म का बंधन, जिसके कारण जीव दिन रात दुखी, उससे मुक्त हो जाएगा। क्या सुनकर? आपके कथा का श्रवण। लोग अभी प्राय ज्यादातर लोग को जब जगन्नाथपुरी की बात करते तो उसको पता ही नहीं है जगन्नाथपुरी क्या है। किसी को बोलते हैं मुझे वृंदावन, तो पता ही नहीं किसी को वृंदावन, बस अपना घर और जहाँ बिजनेस करता है वो जब भी फ्री हुआ तो अपने घर जाता है, और वो कहता है कि जो हमारा घर है ना वही सब कुछ है, क्योंकि हमारा एक जन्म स्थान है। अरे भाई, तू अभी जन्म लिया है तूने यहाँ, 50 साल तू जिएगा, 60 साल, जैसे मृत्यु होगी तो पाकिस्तान में जन्म होगा कर्म के अनुसार, फिर कहीं और, फिर कहीं और, करोड़ों जन्म से। शंकराचार्य कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार हम जन्म। तो हमको कभी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि जो जन्मभूमि वही सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ रामानंद राय जो है उच्च धरातल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जीव है, समस्त जीव, चाहे इंद्र हो, देवता हो, ब्रह्मा जी तक,
14 लोक में जितने भी जीव हैं वो समस्त जीवों के बारे में कहते हैं, समस्त जीव जो है उनका कार्य क्या है, वृंदावन में वास करना। तो जहाँ भगवान है वहां उनको वास करना चाहिए। इसे जानना चाहिए, जब भी फ्री हो तो भक्तों के संग में वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी है, बद्रिकाश्रम है, हरिद्वार है, द्वारिका है, रामेश्वर है, ऐसे जगह पर जाना चाहिए और वहां जाकर भगवान ने जो लीला की है उसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। लोग जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर करते क्या है, बस देखते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं। लेकिन वास्तविक कलयुग में दर्शन होता है कान से, और कान से दर्शन कराएंगे भगवान के भक्त। इसे जब भी यात्रा करें तो भगवान के भक्तों के साथ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि संसार नश्वर है, संसार के संबंध नश्वर है, कुछ साथ में आने वाला नहीं है। जब तक है तब तक है, वो भी दुख देने वाला है, और उसके बाद हम अकेले आए थे और अकेले जाने पड़े। ये सब सबको पता ही है, तथ्य, इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं वो खाली याद दे रहा हूँ, ये जो संबंध आया है वृंदावन धाम का। तो यहाँ कुंती महारानी कहते कि प्रभु आप दिव्य लीला करते हो, क्यों? क्योंकि जीव का उद्धार करो, तो श्रवण कीर्तन करेगा, उनका हृदय शुद्ध होगा। और समस्त लीलाओं में शिरोमणि लीला है। रामानंद राय जी का तात्पर्य ये है कि जो भौम वृंदावन है उसके 3 प्रकार है। एक तो है अप्रगट, दूसरा प्रगट और तीसरा है दृश्यमान। अप्रगट मतलब भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, जो मैं आपको बोला कि वैकुंठ से भी ऊपर है। गोलोक नाम निज धाम नितले चुतस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु। इस ब्रह्मांड के ऊपर महेश शिव जी का धाम है, और शिव जी के ऊपर वैकुंठ है, और वैकुंठ के ऊपर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। इसको कहा है गोलोक नाम निज धाम नितले चुतस्य। देवी मतलब ये देवी लोग है, ये कंट्रोल कौन करता है, दुर्गा करते। देवी, फिर महेश, फिर हरिधाम मतलब वैकुंठ, तेषु तेषु मतलब गोलोक वृंदावन, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हमको पता है, हम बॉम्बे में पढ़े या सूरत में पढ़े या कहीं और पढ़े, बस वही हमने देखा, वो भी ठीक से नहीं देखा। और जब कोई कहता है प्रभु ये भी है, हमारा जो दृष्टि है वो कुकमंडू, कुएं के मेंढक जैसी हो गई। कुएं के मेंढक ने कुएं का पानी के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, तो कैसे यकीन करेगा कि बाहर इतना बड़ा समुद्र है। इससे हमको बृहद बुद्धि वाला बनना चाहिए, और बृहद बुद्धि वाले हम तब बनेंगे जब हम शास्त्र और शास्त्र को समझने वाले सच्चे वैष्णव जो भगवान का भजन करते हैं उसका संकल्प करें। कलयुग है, बुद्धि दिया है भगवान ने, बुद्धि को इस्तेमाल कर हमको इसका संग करना चाहिए और इसके उद्देश्य ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे पितरों का उद्धार हो। प्रयत्न करके साधन में लगना चाहिए। तो यहाँ रामानंद जी कहते हैं ये वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम है वास्तव में, एक संत कहते हैं भक्तों के विहार हेतु भारत की वसुंधरा पे साक्षात गोविंद ने गोलोक को उतारा है। भक्तों के विहार के लिए भक्त वहां जाएंगे और वहां विहार करेंगे, भक्तों की लीला का दर्शन करेंगे और आनंद करेंगे। इससे भगवान ने साक्षात अपने गोलोक को कहाँ उतारा है, इस भौम वृंदावन में उतारा है। इस आध्यात्मिक भौतिक जगत में भगवान ने उतारा। और क्या है सुंदर लीला भगवान को कहते हैं कि इंद्रमान मर्दन जहां दृगगिरि राज जहां, मतलब जहां इंद्र जो है वो इंद्र का भगवान ने मान मर्दन किया है, और भगवान ने 7 रात 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया। क्यों? इंद्र अहंकारी हो गया था। इंद्र को समझाने के लिए कि तू एक खाली पार्षद है भगवान का। इंद्र का जो अहंकार आ गया, अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने सुंदर लीला किया था, गोवर्धन लीला। गिरिराज महाराज जाना चाहिए, वहां दर्शन करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। लाखों लाखों लोग आप देखिए वहां जाते परिक्रमा करते,
हमने गोवर्धन का नाम भी नहीं सुना है, ठीक से जाना चाहिए गोवर्धन। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान ने बहुत बहुत सुंदर वहां लीला किया। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना, जय महावर। इंद्रमान मर्दन जहां, दृग गिरिराज जहां, अमृत को समान जहां यमुना को पानी। यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ब्रज में अभी भी 3 चीज एज इट इज है। जब भगवान आए थे तब एक तो ब्रज की रज, रज होती है ना, वो रज मैंने आपको बोला था कि मुक्ति भी चाहती है कि वृंदावन की रज मेरे सिर पर लगे, जिस मुक्ति को पूरा संसार चाहता है। दूसरा गोवर्धन पर्वत, वही एज इट इज। और तीसरा यमुना नदी, स्नान करना चाहिए वहां। और उसी वृंदावन की रज है उसमें लौटना चाहिए, मतलब ना बराबरी बंगाली भाषा। तो ये जीवन का लक्ष्य है। ऐसे मर जाएंगे, खाना पीना, पुत्र उत्पन्न करना, है ना, और घर वालों को गधे कुत्ते भी करते हैं। इसमें नया क्या है? नया वेदव्यास जी कहते हैं कि जब हम वास्तव में ये सब समझेंगे शास्त्र के वाक्य और उस अनुसार विधि विधान का पालन करेंगे और आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट करेंगे, तब वास्तव में जीव मनुष्य कहलाने के लायक बनेंगे। ये थोड़ा कटु वचन है, लेकिन सत्य विचार करना थोड़ा घर पर बैठ के, क्योंकि हम जो कर रहे हो तो पूरा संसार का नया क्या है? नया वो है जो शास्त्र कहता है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने घर संपत्ति सब कुछ छोड़कर भजन कर रहे हैं, तो क्या पागल है? समझ रहे हैं जीवन का लक्ष्य आहार, निंद्रा, भय, मैथुन नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। इसे मनुष्य देह मिला है और मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अगर हम खाने पीने में, सोने में, पुत्र उत्पन्न करने में जीवन व्यतीत कर देंगे तो पशु और हम में क्या अंतर? इसलिए ये सब वृंदावन में जाकर भगवान की अभी भी जहां जहां भगवान ने दिव्य लीला किया है, वो दिव्य लीला कहाँ किया है, वो भी स्थान है, वहां जाना चाहिए। वो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए वहां जाकर। रूप गोस्वामी पाद वृंदावन के विषय बहुत सुंदर कहते हैं कि वृंदावन धाम जो है, तो वृंदावन धाम में आकर्षण क्या है? तो कहते सब कुछ वैसे आकर्षण है, लेकिन खास करके भगवान कृष्ण। रूप गोस्वामी एक व्यंग्य करते, कटाक्ष करते हुए कहते हैं जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, जो घर पुत्र परिजन में रचे पचे हैं, उनको कहते हैं कि अगर आपको पुत्र परिजन में भौतिक संसार में सड़ना है, वही रहना है, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कभी वृंदावन मत आना। और वृंदावन आ भी गए तो केशी घाट मत जाना, क्योंकि अगर केशी घाट पर अगर कृष्ण का दर्शन भी हो गया ना, तो न तो घर के रहोगे न कहीं के रहोगे, खाली एक ही करोगे, काम करोगे क्या? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे सबसे बड़ी स्थिति मतलब उनके कटाक्ष करे कि वहाँ कृष्ण जो है वृंदावन में। तो अभी देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से जब दिवाली पर आप जाओगे वृंदावन की, लाखों लोग पूरे विश्व से, इंडिया के बाद पूरे विश्व से लोग वृंदावन में जाते हैं। विदेश में भी कितने मंदिर सब लोग आते हैं वृंदावन था, क्योंकि वही वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? वृंदावन था। इससे हमको गोस्वामी पाद आदि आचार्य उसने वृंदावन के विषय में बहुत लिखा, लेकिन मेरा को थोड़ा वास्तव में रम्य स्थान है वृंदावन। जो व्यक्ति शास्त्र के द्वारा, जब हरिनाम के द्वारा भगवान को प्रेम करना स्टार्ट करेगा, उनको वृंदावन धाम है ना आकर्षण करेगा। जब भी मौका मिलेगा ना, वो अपने घर नहीं जाएगा, वृंदावन चलो 2 दिन वृंदावन जाके आता, और वहाँ आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त, आनंद प्राप्त, जो चाहता है, जो पैसे में, घर संबंधी में नहीं है, वो आनंद भगवान के दाम में है। जब उसको एहसास होगा तो वो बारंबार जाएगा। हमारे भक्त जाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे, राजहंस
सकली करे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन में कालिंदी है और वृंदावन धाम है कमल के आकार का है, जैसे जगन्नाथपुरी शंख के आकार का है, वैसे वृंदावन कमल के आकार का है। ताहे शोभे कनक कमल, सोने का कमल है। तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। 1000 पंखड़ियों का कमल है, इसमें जो बीच में अष्ट पंखड़ी है, उस अष्ट पंखड़ी में कौन बैठता है? तो कहते अष्टदले प्रधान नायिका। प्रधान जो सखिया है राधा रानी की, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी आदि, वो अष्ट सखी वहां बैठती है। और फिर कहते हैं तार मध्य रत्नासने बोसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। और जो पराग, बीच में पराग आता, कमल के पंखड़ी के बीच में पराग आता है, तो वहां कहते हैं तार मध्य रत्नासने, उस बीच में एक रत्न का सिंहासन है, और सिंहासन में कौन बैठे हैं? तो कहते श्याम संगे सुंदरी राधिका। वो रूप लावण्य राशि अमीय पड़ी छे खसी हास्य परिहास संभाषण। और ललिता विषय आदि सखी हैं और राधा कृष्ण के साथ बातचीत करते और क्या करते? हास्य परिहास करते और आनंद लेते हैं, एक दूसरे कुछ न कुछ बात कहते और हास्य परिहास करते। फ्रेंड्स, नरोत्तम दास ठाकुर हैं जो हमारे परंपरा के आचार्य है, वो कहते हैं नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरक मोर मन। वो कहते हैं कि जो राधा कृष्ण की नित्य जो लीला है ये सुखमय, आनंद देने वाली है। हे प्रभु, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जो आपकी दिव्य लीला है ना, वो मेरे हृदय में स्फुरित रहे, स्मरण चिंतन चलता रहे आपकी कथा, आपकी लीलाओं का, आपकी सुंदर ब्रज की लीलाओं का। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है, रूप गोस्वामी पाद है, जो नाम ले लो आचार्यों का, उनके पास इतनी संपत्ति थी, आप विचार नहीं कर सकते हो। एक एक नाव भरकर सोना मोहर थी, विचार कीजिए, गिनती नहीं है कुछ, इतनी धन संपत्ति। लेकिन राधा कृष्ण जो भगवान का लीला है, उनका श्रवण कीर्तन में इतने आसक्त हो गए थे, भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ रहा था, पूरी संपत्ति को छोड़कर कहाँ चले गए? वो ब्रज में चले गए और भजन कर। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, तो मैं खाली एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भगवान की श्रवण की मतलब भगवान की लीला में कितना आनंद है। लेकिन दुर्भाग्यवश, अज्ञानवश हमको जिसको फॉलो करना चाहिए उनको फॉलो नहीं करते। शास्त्र को जानने वाला जो साधु है, भक्त है, उनके साथ रहना चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, खुद इस तरह से फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम किसका फॉलो करते हैं? सलमान खान, सचिन तेंदुलकर आदि आदि जो भी है, आप फिल्म स्टार उसको फॉलो कर। उसकी निजी जीवन, उसका निजी जीवन आप देखिए, उसका निजी जीवन क्या है? निजी जीवन बहुत नीच लेवल का है उन लोगों का। और जब उनके गुणगान सुनोगे, उनके विषय में चिंतन करोगे, उनके गुण आप में आ जाएंगे और पतन के अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसका संग करना है, किसके विषय में चिंतन करना है, किसके गुण हमको डेवलपमेंट करना है। कल मैंने आपको चर्चा किया था। तो जो भगवान की लीला है उनका स्मरण होना चाहिए, उनका श्रवण होना चाहिए, कान से सुनना चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे पितरों को, हमारे माँ बाप, हमारे स्वजनों को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रसन्नता खाली पैसे में, उसको पैसे दे देना, अच्छा अच्छा खाना देना, अच्छा बंगला बना देना, उसमें प्रसन्नता नहीं। उसकी प्रसन्नता सर्वश्रेष्ठ उसमें है जब वो शरीर से छोड़ने वाले सभी,
शरीर छोड़ने के बाद जो उसकी उन्नति होगी ना, वो सबसे बड़ा उसका सिद्धि होगी। तो सिद्धि तब हो सकती है तो एक पुत्र की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी माता पिता के पितरों का उद्धार करने के लिए वो भगवान का भजन करे। हमारे नरसिंह मेहता गुजरात में कहते हैं कि वो धन्य है जो व्यक्ति जो भगवान का भजन कर रहा है। धन्य धन्य एना मात पिता ने सफल करी एने काया। हमारे नरसिंह मेहता कहते हैं गुजरात में, धन्य है उसके माता पिता जो भगवान का भजन कर रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे भक्त हो गए पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे भक्त हो गए जिसके सामने भगवान प्रकट हो गए, लेकिन सबसे बेस्ट कोई मतलब भक्त हो ना तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता के सामने भगवान 52 बार मतलब 52 बार प्रकट हो चुके हैं सामने। ऐसा कोई भक्त नहीं जिसके सामने भगवान स्वयं 52 बार प्रकट हो चुके। तो इतने काम किए हो भगवान नरसिंह मेहता। वो कहते हैं कि वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है वही है कि भगवान, और भगवान कलयुग में तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति करने आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आप जो जीवन जीते हो उस जीवन में आप मुझे बीच में रखिए। आप बिजनेस कीजिए, घर बार चलाए, पत्नी बच्चे को सेटिस्फाई कीजिए, घर में रहिए, लेकिन बीच में कृष्ण को रखिए। और जो भगवत गीता है उसको पढ़ते रहिए, भागवत को पढ़िए। उसमें जो विधि विधान काम है, भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा आरती करना, भगवत गीता पढ़ना, वो विधि विधान का पालन। कुछ नहीं, अभी जो इस्कॉन संस्था है उसमें लाखों लोग ऐसे हैं जो ग्रस्त है, ज्यादातर ग्रस्त है, और ग्रस्त जीवन जीते करते क्या है, सुंदर भक्ति। जब भी मौका मिलता है वृंदावन जाते हैं, जब भी मौका मिलते भक्तों के संग में मंदिर जाते हैं, बिजनेस करते सुंदर सुंदर। क्या नया है, तो करना है। लोग कहते प्रभु नहीं हमें भक्ति करेंगे तो हम बिजनेस कौन करेगा। अरे आपको ही करना है, और भक्ति में आप टाइम निकालिए थोड़ा, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे और पूरा भौतिक जीवन ही जियोगे तो वास्तव में ये जो मनुष्य देह मिला है वो मनुष्य देह के हम लायक नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य देह मिला फिर भी पशु का काम कर रहा है, खाना पीना सोना पुत्र उत्पन्न करना, तो काम कर, तो पशु बन जा। 2 पैर तुझे जरूरत नहीं है। भगवान दूसरे जन्म में हमको 4 पैर देंगे, पशु बना देंगे। भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिला है, उसका उद्धार मतलब उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। भगवान की उद्धव जी, भगवान के सखा उद्धव जी श्रीमद् भागवतम के 10:47-61 में जब वो वृंदावन में गए भगवान का संदेश लेकर, लेकिन वृंदावन धाम को देखा उद्धव जी ने, और वृंदावन के धाम में जो उनके सखा है, गोपियां है, उनके माता पिता है, उन लोगों को देखा उद्धव जी। और उद्धव जी ने देखा कि अरे बाप, मैं सोचता था कि कृष्ण को मैं ही प्रेम करता हूँ, लेकिन देखो तो सही, गोपियां है, गोपाल और माता पिता नंद यशोदा जो कृष्ण को प्रेम कर, उसके सामने तुम कुछ नहीं। और देखकर ये जो उद्धव है, उद्धव पागल हो। उद्धव ने सोचा कि मुझे वृंदावन छोड़कर जाना ही नहीं। रोने लगा उद्धव कि वृंदावन छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, कृष्ण मुझे संदेश लेकर भेजा है, मुझे उसका जवाब देने के लिए जाना पड़ेगा। भक्तों, खाली संदेश देने आया था उद्धव। 2 महीने तक उद्धव जी है ना वो वृंदावन छोड़कर वही रहे। इसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धव जी अपने मुख से कहे हैं ना, हे प्रभु कृपा करो और मैं यहीं, उसकी इच्छा थी कि मैं यहीं कोई घास बन जाऊं, लता पता बन जाऊं, कोई औषधि बन जाओ। आसामहो चरण रेणु जुषाम अहम स्याम वृंदावने गुल्मलतोषधीना यादुस्तजं स्वजनमार्य पथं सहित्वा भेजू मुकुंद पदवी शुतभी विमुख्या। उद्धव जी कहते कि हे प्रभु, यही मैं लता पता घास पौधे बन जाता, मुझे बना दो, यहाँ औषधि बन जाता हूँ। जितने गोपियां हैं जो भगवान को प्रेम करती हैं, उस गोपियां सर्वोच्च न्यौछावर करते भगवान के ऊपर। गोपियां जब चलेगी, ब्रजवासी जब चलेंगे और उनके चरण से जो धूल उड़ेगी, वो धूल में औषधि बन जाऊंगा,
मैं घास बन जाएगा, मुझ पर गिरेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जी कौन है? भगवान के सखा है। यादव 56 करोड़ यादव थे, उनके मंत्री थे कौन? उद्धव जी। और कहां पढ़कर आए थे? पीएचडी कहां किया था? स्वर्ग में। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाना है, मुझे ब्रज छोड़कर तो ठीक, मुझे यहाँ क्या बना दो? घास बना दो, लता पता बना दो, मुझे वृक्ष बना दो, मुझे पत्थर बना दो, मुझे गोपियां चलेगी, भगवान के भक्त यहाँ ब्रजवासी चलेंगे, धूल के द्वारा मेरा जीवन सफल हो जाए। उद्धव जी के हम तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़कर आते हैं, लंदन इंग्लैंड जो भी है, तो उन्हें नहीं समाते हैं, यहाँ से पढ़कर आए। अरे कब तक भाई? जब तक तेरा शरीर है ना तब तक ये सब कुछ रहने वाला है, और मरना तो निश्चित है, और मरने के बाद कुछ रहने वाला नहीं है, जितना भी पढ़ा लिखा है। लेकिन हाँ, भक्ति कर लिया है, साधु संतों की सेवा कर लिया है, और भगवान ने जो भगवत गीता और भागवत में उपदेश दिया है उसको ग्रहण कर लिया है ना, तो जब कोई व्यक्ति मरता है ना, मरना निश्चित है, और मरने के बाद जो आध्यात्मिक विद्या प्राप्त किया है, भक्ति प्राप्त किया है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 2.40 मतलब 40 में कहते हैं, नेहा भी क्रम नाश्योस्ति प्रत्युवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्त धर्मस्य त्रायते महतो। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान का भजन करता है, जहां भी जाएगा साथ आएगा, और पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाला ये आध्यात्मिक नॉलेज है, ज्ञान। लेकिन बस आध्यात्मिक नॉलेज को साइड में छोड़कर अभी व्यक्ति मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये बनाना, कोई बात नहीं बना। लेकिन फर्स्ट बिकॉज इज ड्यूटी, पहले उनको आप भक्त बनाए। अगर भक्त नहीं बना है तो डॉक्टर नहीं, डाकू का काम करेगा। अभी जो डॉक्टर बने, मुझे तो एक अनुभव ऐसा हो गया है डॉक्टर का, मैं कभी भूल नहीं। इतनी नीचता दिखाते हैं डॉक्टर, सब बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा अनुभव की बात है। और कहाँ अनुभव होता है? अनुभव हुआ है मुझे बाहर, नाम नहीं बताना चाहता, वहां अनुभव हुआ है। एक गरीब व्यक्ति मर रहा है ना, मर जाएगा, लेकिन वो कह रहे नहीं पहले आप पैसे यहाँ पे करो, तब तक इलाज नहीं करो। मेरे साथ 2 भक्त दूसरे थे, रोने लगे, तो मुझे क्या करे? लेकिन फिर भी भगवान तो हम बुद्धि चलाते और अरेंजमेंट कर दिया भगवान ने, वो सब कुछ आ गया। लेकिन फिर तब मैंने देखा कि देखो ये आध्यात्मिक ज्ञान विहीन जो डॉक्टर है ना, वास्तव में डाकू है। प्रभुपाद जी ने बोला था, मैंने अनुभव किया। भक्त तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान हमारा इस्कॉन में देखिए अनेक डॉक्टर है जो भगवान भगवत गीता को भागवत को पढ़ते हैं और जीवन का लक्ष्य जान चुके हैं, और बहुत सुंदर तरह से दूसरे का ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे? वो दृष्टि उनकी दयामयी दृष्टि हो गई है। इसे उद्धव जी कहते हैं कि धन्य है इस गोपियों को, धन्य है इस ब्रजवासियों को जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, स्वजन को छोड़ दिया, संबंधी को छोड़ दिया है, लोक वेद की मर्यादा को छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, उनकी प्रेम प्राप्त करने। ऐसी गोपियों, अगर ऐसी गोपी के चरण रज अगर मेरे सिर पर पड़ेगी ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी के वाक्य है श्रीमद् भागवत में। तो प्रेम जो शब्द है ना, आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ कनेक्ट होता है। अभी प्रेम नहीं है, लस्ट है। प्रेम प्राप्त करने के लिए समाज राजी नहीं है तो दोनों भाग जाए। जब प्रेम को प्राप्त करने के लिए पूरे संसार को तिलांजलि देकर जिसको लेकर भागा था, वो व्यक्ति 2-3-4 साल के बाद जिसको लेकर भागा था उनको देखकर भागेगा। ये भौतिक जगत है ना, द्वंद्व झगड़ा के अलावा कुछ। प्रेम जो शब्द है वो भगवान, एक बार करके तो देखो। सुने हो आप, करके तो देखो, आप ट्राई करो, एक बार साधन करो, भगवान का नाम, भगवान का भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, अपना बिजनेस करते करते रस तो चाखो, ऐसे मर जाओगे।
सुंदर भगवत प्रभुपाद जी है ना, अपनी जान छिड़क दी है भगवत गीता के तात्पर्य में। श्रीमद् भागवत दिन रात उसने लिखा है, किसके लिए? हमारे लिए। पढ़िए एक बार, इतना सुंदर है। धीरे धीरे, क्योंकि आसक्त हो जाओगे पढ़ने में, जब भी मौका मिलेगा भगवत गीता भागवतम पढ़ोगे। कब तक? श्रुति जो है ना, श्रुति जो शास्त्र, साक्षात मूर्तिमंत जो है ना, वो भी इच्छा करती हैं कि हम गोपियां बने, है ना, गोपियां बने। गोपियों ने जो प्रेम किया है वो प्रेम तो हमको भी मिल पा रहा है। इससे वास्तव में वो इच्छा करते, भगवान इच्छा पूरी करते हैं। इससे ये जो कृष्ण है, यशोदा के पुत्र, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल नंदन कान, गोपी परानधन राधिका रमा, कालिया दमन विलास, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आश्रम। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो वृंदावन के राधा कृष्ण है, राधा के वल्लभ प्राणधन से कृष्ण है, वो वृंदावन धाम का में आश्रय लेना चाहिए। जो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जो सप्तम। तो इसी तरह से जो वृंदावन धाम है भक्तों, वो वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में कोई व्यक्ति चाहता है आप कभी जाना वृंदावन धाम में भक्तों के साथ। वृंदावन धाम में सभी जो आप चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगा, यमुना, सरस्वती, काशी, वो सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? वृंदावन। सब कुछ वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन जो धाम है, कहते हैं कि वृंदावन धाम कियो जिसने और धाम कियो नहीं। वृंदावन धाम का दर्शन जिसने कर लिया, उनकी लीला को देख लिया, तो दूसरे धाम में भले न जा सके पूरा जीवन, लेकिन फिर भी उनको समस्त धाम का जो फल है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि मूल क्या है? वृंदावन। इसलिए वृंदावन जाना चाहिए, मथुरा जाना चाहिए, भगवान का जन्म स्थान उसको देखना। भगवान ने अनेक अनेक लीला की है। यमुना के किनारे गोवर्धन की तलेटी पर उसका दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करना चाहिए, और साथ में भक्त जो हो उनके मुख से सुनना चाहिए भगवान यहाँ क्या है, तो कहेंगे कि भगवान ने यहाँ ये लीला किया, इसका कथा होता है। इसे दिवाली पर जो इस्कॉन के मंदिर होते हैं उसके द्वारा एक यात्रा होती है प्रचार के द्वारा, और यात्रा में 50, 60, 100, 200, 500 लोग को लेकर जाते हैं। वहां जाते, जहाँ जहाँ भगवान ने लीला किया है वहां जाकर वहां बिठाते हैं भक्तों को, वहां जाकर फिर भगवान की यहाँ भगवान ने ये किया। तो तुरंत जब आप घर पर आ जाओगे और जब अपने आप सुनोगे कि भगवान की गोवर्धन लीला, तो आपको याद आएगा, हाँ हम गोवर्धन गए थे, अच्छा ये लीला, हाँ वहां हमने श्रवण किया था। क्या होगा? श्रवण किया है तो स्मरण होगा, कल का टॉपिक स्मरण होगा, चिंतन होगा, आनंद होगा। जो धाम है दिव्य चिंता, जो आप इच्छा करोगे आप प्राप्त करेंगे, लेकिन वहां जाकर उसको समझना चाहिए कि भगवान ने यही दिव्य लीला किया है, और दिव्य लीला के द्वारा भगवान ने शिक्षा दिया है कि यही लीला का श्रवण कीर्तन ही आपके जीवन का उद्धार है। इससे हमको सबको भगवान की लीलाओं को, सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जब भी मौका मिले वृंदावन धाम, मथुरा धाम जैसे जहाँ जहाँ भगवान ने दिव्य लीला किया है उस लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु राय रमन को कह रहे हैं कि हे राय मुझे बता दो कि समस्त जो जीव है, जितने भी जीव है इस 14 भुवन में, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, तत्तल, वितल, सुतल, तुलातल, महातल, जितने भी जीव है उस जीव का कर्तव्य क्या है, उसको कहाँ वास करना चाहिए। राय रमन तुरंत कहते हैं वृंदावन भूमि जो है, मतलब भगवान
का धाम है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही समस्त जीवों को वास करना चाहिए। इससे हम जो भी यहाँ जहाँ भी वास करते, कोई बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई राजस्थान में है, कोई यूपी में है, यहाँ वहाँ जो भी है, उस सभी को समझना चाहिए कि जहाँ हम रह रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो एक दिन छोड़ना है। हमारे बाप दादा जो दादा परदादा जो भी है वो रहे नहीं, चले गए, सब कुछ छोड़ गए, मतलब उसके बाद कितनी भी संपत्ति सब कुछ छोड़कर चले गए, साथ में आने वाला नहीं। और हम भी ऐसे ही चाहे, तो जहाँ भी हम रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हमने अगर इसी देह से, इसी जीवन से अगर भगवान का भजन कर लिया है और भगवान के भजन के द्वारा समझ लिया कि वास्तविक मेरा जो घर है वो कौन है, भगवान का धाम है, और वहां जाने की हमने तैयारी की है, वास्तव में वही सबसे बड़ी शक्ति है। ये जो हम रह रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, इसलिए हमको जो रह रहे घर में उसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा समझो, क्योंकि हमको शरीर मिला, शरीर के द्वारा कर्म के द्वारा पैसा मिला है, और जो भी सगा संबंधी है वो कर्म के द्वारा मिला, कोई परमानेंट नहीं है। घर की बात छोड़ो, जो भी संबंध है वो भी परमानेंट नहीं है, एक दिन टूटने वाला। कुछ परमानेंट नहीं। परमानेंट क्या है? परमानेंट है हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के दास है, और वही स्वरूप को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। और वो स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कौन करेगा? तो कहते भक्तों का संग करना चाहिए, उसके अंतर्गत भगवद गीता भागवतम आदि शास्त्र का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और इस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इतना ही। कल पुनः हम चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलेंगे, वापस प्रश्न करेंगे, और यही प्रश्न उत्तरी आगे चलेंगे जब तक चैतन्य महाप्रभु और राधामंडल तब हम भी श्रवण कीर्तन करेंगे। ठीक 6 बजे पुनः कल मिलेंगे, और ऐसे ही दिव्य जो लीला है भगवान का, उनका श्रवण कीर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, जैसे ही हमारे गुरु वैष्णव कृपा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।